48 नंबर का प्रश्न है, क्षयोपशम किसे कहते हैं। देखिए, मैं एक बार परिभाषा बोलने के लिए कहता हूँ, फिर अर्थ भावार्थ बराबर तीनों आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। विषय समझने में थोड़ा कठिन है, बुद्धि लगाएंगे तो पूरा समझ में आ जाता है। देखिए, यहाँ 48 नंबर का प्रश्न है, मैं उत्तर बोलने के लिए कहूँगा। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभविक्षय, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवसर उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। अब मैं आपसे कहूँगा, आपके पास किताब है, किताब में देख करके कर्म की तीन अवस्थाएं यहाँ कौन कौन सी है। एक तो उदयाभविक्षय, दूसरा है सदअवसर उपशम, तीसरा है देशघाती का उदय। फिर से मैं आपसे पूछूंगा, पहली कर्म की अवस्था कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, क्रम से बता देना। पहली कर्म की अवस्था कौन सी है, फिर से बोलिए। दूसरा क्या है, बहुत बढ़िया, सदअवसर उपशम। तीसरा क्या है, देशघाती स्पर्धकों का उदय। तीन है, क्षयोपशम में तीन अवस्थाएं हैं, और शब्द में तो दो अवस्थाएं कही। फिर से, क्षयोपशम में कर्म की तीन अवस्थाएं अंतर्गर्भित है, लेकिन क्षयोपशम शब्द में दो ही ली, उदय लिया ही नहीं, उदय छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। सही देखा जाए, क्षय उपशम उदय, क्षय प्लस उपशम प्लस उदय, क्षयोपशमोदय, ऐसा शब्द बनना चाहिए तो काम पूरा हो जाएगा। तीनों अवस्था आना चाहिए, दो ही अवस्था आ गई। ऐसा आचार्यों ने क्यों किया? ये पंडितों का कार्य नहीं है। पंडितों का कार्य तो अर्थ को सुलभ रीति से, विषय को सुलभ रीति से समझाने का पंडितों का कार्य है। मूल जो विषय है सभी आचार्यों का विषय है, और आचार्यों ने भी सर्वज्ञ भगवान के अनुसार कहा है। और सर्वज्ञ भगवान ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, जो जैसा है वैसा बता दिया। फिर से समझना, विद्वानों ने आचार्यों के कथन के अनुसार कहा, आचार्यों ने सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार कहा, और सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञान है वो वस्तु सबसे अनुकूल है। वे अपनी ओर से कुछ नहीं कहते, ये बराबर समझना। अब क्षयोपशम में कर्म की अवस्थाएं कितनी हो गई, फिर से बोलिए, कौन कौन सी? उदयाभविक्षय, सदअवसर उपशम और देशघाती का उदय। ये तीनों का उच्चार आप जब तक नहीं करोगे ना, तब तक मुझे आगे का समझाने का उत्साह नहीं आता। लोगों के हाथ में दे दो। फिर से मैं कहूँगा भाई, पहली अवस्था है उदयाभविक्षय, दूसरी अवस्था है सदअवसर उपशम, तीसरी अवस्था है देशघाती का उदय। मैं तीनों अवस्थाओं को बोलने के लिए कहूँगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आप बोलोगे। पहली अवस्था है उदयाभविक्षय। पहली अवस्था कौन से है? मुझे आवाज़ सुनाई देना चाहिए बराबर।
पहली अवस्था कौन से है? दूसरी अवस्था कौन से है? सद अवस्था उपशम। तीसरी अवस्था कौन सी है? देश याति स्पर्धों का उदय। 3 कर्म की अवस्था होने पर परिभाषा में 2 को कहा, उदय को कहा ही नहीं, उदय का उल्लेख ही नहीं किया। हाँ, पेज नंबर है 39, प्रश्न नंबर है 48। पेज नंबर है 39 39 और प्रश्न नंबर है 48। प्रश्नोत्तर विभाग में है ये। देखो भाई, कर्म की अवस्थाएं कितनी बताई? कौन कौन सी? उदयाभविक्षय, सदअवस्थम, देश हत्या का उदय। लेकिन यहाँ क्षयोक्षम में क्षय और उपशम 2 ही बताई। कौन सा छोड़ दिया? उदय छोड़ दिया। शंका ये होना स्वाभाविक है, उदय को क्यों छोड़ा? उदय को छोड़ना नहीं चाहिए, ये गलत हो गया। उदय को क्यों छोड़ा? कारण है, उदय को छोड़ने का कारण है। देखो, किसी प्रोग्राम में डॉक्टर भारिल जाएंगे तो डॉक्टर भारिल आ रहे हैं, उनके साथ अन्य कितने भी विद्वान आएंगे, उनका कदाचित नाम आएगा अथवा नहीं आएगा। नहीं आएगा तो वे विद्वान नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं। एक प्रमुख आदमी का नाम आ गया तो उनके साथ आने वाले सभी स्वयं आ जाते हैं, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। जहाँ मालिक पहुँचता है, प्रमुख व्यक्ति पहुँचता है, वहाँ गौण व्यक्ति स्वयं पहुँचते हैं, उसमें कुछ अंतर नहीं होता। हाँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे बीच में से जाना समझने का काम नहीं है। माता बहनें समझें, ये बीच में से नहीं जाना चाहिए। पुरुष हो, माता बहनें हो, ऐसे जाने में जिनवाणी का अभिनय होता है, ऐसा नहीं करें। हाँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, एक प्रमुख व्यक्ति का नाम लिया तो अन्य व्यक्ति का नाम न लेने पर भी उन व्यक्तियों का संग्रह होता है। जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचते हैं वहाँ अन्य मंत्री अनेक पहुँचते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या? प्रसिद्ध क्या होगी? प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, तो बाकी सब आएंगे ही। उसी तरह जहाँ उदयाभविक्षय सदअवस्थर उपशम रहेगा, वहाँ देश हत्या का उदय रहेगा। उदय रहते हुए भी उसका उल्लेख नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? देश हत्या का उदय शक्तिहीन है। देश हत्या का उदय शक्तिहीन होने के कारण से मालिक का नाम दिया जाता है। मालिक के साथ 2-4 नौकर जाएंगे तो उनका नाम नहीं दिया जाता। मालिक का नाम तो दिया जाता है, नौकरों का नाम नहीं दिया जाता। उसी तरह क्षोपशम में क्षय और उपशम ये 2 मुख्य है। उदय जो है वो गौण है। गौण क्यों है? गौण इसलिए है उसका फल अति अल्प होता है, अधिक बाधक नहीं होता। बिल्कुल ही बाधक नहीं होता ऐसा नहीं, पूरा का पूरा बाधा नहीं करता। ऐसा देश हत्या का उदय होने के कारण वहाँ उदय को नहीं लिया, मात्र क्षय को, उपशम को लिया। किसकी बात चल रही है? अपनी बात किसकी चल रही है? फिर से बोलिए। क्षोभशम की आवाज़ सबको आना चाहिए। किसकी बात चल रही है? क्षोभशम की। उसमें किसको गौण किया है? उदय को। क्यों गौण किया है? उदय कमज़ोर है। देश रात्रि का उदय कमज़ोर होने के कारण से उसे गौण किया है। अब गौण करने से वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है तो सही, लेकिन उसके उदय को गौण किया है।
थोड़ा विषय कठिन जरूर है, लेकिन अब थोड़ी संख्या कम हो गई तो अधिक कठिन विषय को समझाऊंगा। अच्छा, संख्या कम होने के कारण से कठिन विषय को समझाओगे? हाँ, अरे संख्या अधिक होने के कारण से इस विषय को समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है। संख्या अल्प हो तो उनको समझाना भी बनता है, उनको पूछना भी बनता है। हाँ भाई, सर्वघाती क्या है, देशघाती क्या है, मुझे इतना बता दीजिए आप। 5 ज्ञानावरण हैं, 5 ज्ञानावरण में सर्वघाती प्रकृति कौन सी है? कौन सा? केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। उसका काम क्या है? केवल ज्ञान का उदय होगा तो केवल ज्ञान बिल्कुल होगा ही नहीं, सर्वघाती है। केवल ज्ञानावरण के उदय के काल में केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, वो सर्वघाती प्रकृति है। लेकिन हमें आपको मत्स्य ज्ञान है, तो मत्स्य ज्ञान के काल में हमें आपको मत्स्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। फिर से मत्स्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। और यदि देखो कोई एक भी यदि व्यक्ति बताएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि मत्स्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम न होते हुए केवल ज्ञानावरण के समान मात्र उदय ही रहता तो क्या होता? क्या होता? जीव जड़ हो जाता, यानी मत्स्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता ही नहीं। यदि मत्स्य ज्ञानावरण का शुद्ध ज्ञानावरण का मात्र उदय रहेगा तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा, जीव जड़ हो जाएगा। क्षयोपशम है, इसलिए अल्प स्वल्प मात्रा में हमें ज्ञान है। समझ लो, दृष्टांत के लिए मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, कन्नड़ भाषा भी मुझे आती है। मराठी में पढ़ाई हुई तो मराठी भी आती है। हिंदी की पढ़ाई की, हिंदी में भी बोलता हूँ। लेकिन देखो भाई, जिनको बिल्कुल ही कन्नड़ भाषा नहीं आती उनको कन्नड़ भाषा ज्ञानावरण कर्म का सर्वघाती का उदय है। फिर से, जिनको कन्नड़ भाषा बिल्कुल ही नहीं आती उनको कन्नड़ ज्ञानावरण कर्म का सर्वघाती का उदय है। अथवा समझ लो, आप में से कोई कपड़े का दुकानदार हो, कपड़े का ज्ञान हो, उसे कपड़ा ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, और अन्य को कपड़ा ज्ञानावरण कर्म का सर्वघाती का उदय है। जैसे माता भगिनों को मुख्य रीति से रसोई आती है, उनको रसोई ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, और पुरुषों में वो क्षयोपशम कम होता है। मुझे रसोई भी आती है तो मुझे रसोई ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। जिनको बिल्कुल नहीं आती उनको रसोई ज्ञानावरण कर्म का मात्र उदय है। देखो भाई, क्षयोपशम की परिभाषा समझना बुद्धिमानों का कार्य है। मैं कैसे बताऊं? बुद्धिहीन लोगों को अथवा जो अपने बुद्धि को सूक्ष्म नहीं बनाएंगे उनको ये विषय समझ में नहीं आएगा। इसलिए कर्णान्वय के कुछ विषय ऐसे हैं, बुद्धि लगाएंगे तो ही समझ में आ जाता है, नहीं तो समझ में आता ही नहीं। यहाँ क्या है? सर्वघाती स्पर्धकों का। फिर स्पर्धक क्या है भाई? ये बहुत बड़ी बला। स्पर्धक क्या है? अनेक समयों में जो कर्म उदय में आते हैं उनकी फलदान शक्ति को स्पर्धक बोलते हैं। अथवा देखिए, अनेक प्रकार के कर्मों में जो फलदान शक्ति है, फलदान शक्ति को स्पर्धक कहते हैं। और क्या होता है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का
उदय भविष्य यानी जितनी शक्ति उदय में है सर्वघाती स्पर्धकों में, उतना उदय आएगा ही नहीं। देखो, कर्म को जो बलवान मानते हैं उनको बहुत बढ़िया उत्तर है। कर्मों में सर्वघाती स्पर्धकों में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति का उदय कभी आएगा ही नहीं। कर्मों में ऐसी स्वाभाविक व्यवस्था है। इसलिए भाई अनादिकाल से ज्ञानावरण आदि घाती कर्मों में ऐसा ही है। जो निगोदी जीव है उनको नित्योद्घाटी ज्ञान है, उनको भी मत्स्य ज्ञानावरण कर्म का और सुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम है। मुझे ऐसा कोई जो बता दीजिए जिनको मत्स्य ज्ञान बिल्कुल नहीं, सुत ज्ञान भी बिल्कुल नहीं, ऐसा एक जीव भी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ प्रत्येक जीव को मत्स्य ज्ञान भी है, सुत ज्ञान भी है। इसका अर्थ सभी जीवों को मत्स्य ज्ञानावरण कर्म का, सुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। मैं पूरा समझा पाऊंगा ये संभव नहीं है, लेकिन इतना समझाना चाहता हूँ। इसमें बुद्धि लगाना चाहिए। हम बुद्धि लगाएंगे तो समझ में आएगा। समझ में नहीं आने लायक जिनवाणी नहीं है, समझ में आने लायक है। और उदय भविष्य है, मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। 3 डंडे दोगे, 3 डंडे छोटे मोटे, तो मैं अभी समझाऊंगा। यहाँ है कि देखो 3 डंडे दे दो, छोटे मोटे चलेंगे? हाँ चलेगा। वाह, काम हो गया भाई, काम हो गया। इसका अर्थ निमित्त की उपस्थिति हो गई, यानी आपके उपादान में जानने की पात्रता है, ये बताता है। हाँ भाई, ऐसा है। ये है मत्स्य ज्ञानावरण कर्म, ये है सर्वघाती, ये सर्वघाती है। नहीं, ये देशघाती है, ये सर्वघाती है। क्या होता है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदय भविष्य, उदय में नहीं आना, उसे यहाँ क्षय कहते हैं। क्षय का अर्थ नाश नहीं, क्षय का अर्थ अभाव नहीं, उदय का अभाव उसे क्षय कहते हैं। देखो जिनवाणी की विवक्षा कैसी है। उदय में नहीं आना यही क्षय। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदय भविष्य है। वर्तमान काल में यहाँ जो उदय आने योग्य है उनका उदय आएगा ही नहीं, ये उदय भविष्य है। फिर भविष्य में उदय में आने योग्य, भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धों का सदवस्थर उपशम, ये यहाँ उदय ना होकर के झट नहीं आएंगे, ये यही बने रहेंगे। यह सदवस्थर उपशम और देशघाती का उदय, 3 हो गए ना। अब फिर से वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदय भविष्य, भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धों का सदवस्थर उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती का उदय, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। मैं एक बार बोलता हूँ, किताब में न देखते हुए मैं जो बोलूँगा वो बराबर बोलना। जिनको समझना है उनको बोलना आवश्यक है, और बोलोगे तो समझ में आए बिना नहीं रहेगा। फिर मैं बोलता हूँ अब, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदय भविष्य
उदय अभविष्य का अर्थ क्या है? उदय में नहीं आना। जिस रीति की शक्ति है उस रीति से वे उदय में आएंगे ही नहीं। ये उदय भविष्य है। भविष्य में उदय आने योग्य, भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धों का सदवस्थम यही बने रहेंगे। समझ लो मुझे हॉल खाली करना है तो मैं क्या करूँगा? उधर विद्यार्थियों को खड़ा करूँगा, किसी को अंदर आने के लिए मना करना, कोई अंदर नहीं आएगा और इस रास्ते से मैं निकालता जाऊँगा। चलो 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 चलो, सब इधर जाएंगे, इधर से जाएंगे, उधर से आना बंद होगा तो हॉल खाली होगा। उसी तरह ये उदय का अभाव है यहाँ, ये सदस्य उपशम है। इसका अर्थ सर्वघाती का न उदय आएगा न उदीर्ण होगी। तो क्या होगा? मात्र देशघाती का उदय आएगा। किसका उदय आएगा? देशघाती गुणों का नाश नहीं करता, किंचित घात करता है। फिर से देशघाती कर्म गुणों का किंचित घात करता है, पूरा घात नहीं करता। पूरा घात कौन करता है? सर्वघाती। वाह, सर्वघाती पूरा घात करता है और देशघाती थोड़ा घात करता है। अब मैं उंगली चलाऊंगा मात्र, आपको मैं जहाँ उंगली रखूंगा उसके अनुसार बोलना है। मैं थोड़ी मदद करूंगा। वर्तमान कालीन, आप बोलिए। हाँ, फिर से बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वर्तमान काल का हो गया। भविष्यकालीन, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सर्वसर्वभूषण, यानी दोनों सर्वघाती न उदय में आएंगे ही नहीं। भविष्य के उदीर्ण होकर नहीं आएंगे, वर्तमान काल के उदय में नहीं आएंगे। और क्या होगा? देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्या कहते हैं? क्षोभशम। फिर से वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भविष्य, भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थ उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षोभशम कहते हैं। स्वामी जी डॉक्टर साहब के संबंध में एक बात बहुत बोलते थे, क्षोभशम अच्छा है, क्षोभशम अच्छा है, क्षोभशम अच्छा है। इसका अर्थ कौन से कर्मों का कैसा उदय है? बोलिए, कौन से कर्मों का कैसा उदय है? यानी सर्वघाती स्पर्धों का तो उदय है ही नहीं और देशघाती का उदय है। देशघाती का उदय भी मंद है। जिसका जितना देशघाती कर्मों का मंद उदय रहेगा उतना उसको ज्ञान अधिक रहेगा। हाँ बोलो भाई। स्पर्धक कर्म में अनेक प्रकार की फल देने की शक्ति है, उस शक्ति को स्पर्धक कहते हैं। कर्मों में अनेक प्रकार की फल देने की शक्ति है, उस शक्ति समूह को स्पर्धक कहते हैं। थोड़ा समझ में आ गया। अब अधिक स्पष्ट समझने के लिए क्षोभशम सम्यक्त में क्या होता है? क्षोभशम सम्यक्त में क्या होता है समझ में आएगा। देखो भाई, क्षोभशम सम्यक दृष्टि जो है उनके जीवन में दर्शन में उनकी तीन कर्म हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व, समय प्रकृति, तीन कर्म हैं। तो दो कर्म सर्वघाती है, मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व सर्वघाती है। तो मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व, इन दोनों
सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभविक्षय, मिथ्यात्व सम्य मिथ्यात्व दोनों भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थर उपशम और सम्य प्रकृति नामक जो देशघाती है उसका उदय। फिर से समझ में आएगा भाई? अरे हमें आपको समझ में नहीं आएगा तो किसको आएगा? जो समझने के लिए अपने गांव छोड़कर आ गए हैं, कष्ट के साथ यहाँ रहते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा तो झाड़ू पोछा लगाने वालों को समझ में आएगा? हमें समझ में आएगा ही आएगा, हम समझ के रहेंगे, ऐसा निर्णय चाहिए। हाँ भाई, फिर से बोलता हूँ, एक बार क्षोभशम की परिभाषा बोलता हूँ, फिर क्षोभशम एक सम्यक में घटित करके बताता हूँ। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभविक्षय, भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थर उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती का उदय, कर्म की इन तीन अवस्था को क्षोभशम कहते हैं। अब मुझे बता दीजिए, क्षोभशम क्षम दृष्टि को कौन से दर्शन होने का उदय है? क्षोभशम क्षम दृष्टि को कौन से दर्शन होने का उदय है? बराबर सम्यक प्रकृति का उदय है। और उदयाभविक्षय सदवस्थर उपशम किस किस का है? मिथ्यात्व का, सम्य मिथ्यात्व का काम हो गया। उसी तरह ज्ञानावरण में, मत्य ज्ञानावरण में दो जाति के स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभविक्षय है, उनका सदवस्थर उपशम, देशघाती का उदय। थोड़ा समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया, ऐसा समझ करके इस कठिन विषय को यही समाप्त करता हूँ और छठे गुणस्थान की हम चर्चा करेंगे। हाँ भाई, छठे गुणस्थान के संबंध में थोड़ा जानने का प्रयास किया था। अरे लाइट नहीं है, लाइट जान के बोल देना, लाइट ही नहीं है। लाइट का काम करे भाई, लाइट नहीं है, मुझे भी देखने में कठिनाई होती है। हाँ भाई, अब हम छठवें गुणस्थान की परिभाषा देखेंगे, समझ में आएगा। मैं आपको छठवें गुणस्थान की परिभाषा दोबारा एक बार बोलने के लिए कहूँगा। प्रमत्त विरुद्ध गुणस्थान, कितना पेज नंबर है ये? हाँ हाँ, 143। हाँ भाई, अब मैं दोबारा आपसे कल कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ। जो वितराग परिणाम सम्यक्त्व और सकल व्रतों से सहित हो, किंतु संयमन कषाय और नो कषाय के तीव्र उदय निमित्त प्रमाद सहित हो, उसे प्रमत्त विरुद्ध गुणस्थान कहते हैं। आवाज़ बहुत कम आ रही है भाई। हाँ भाई, फिर से मैं बोलता हूँ, सबका आवाज़ आवे। अथवा ऐसा करो ना, अब लाइट आ गई है, आ रही है, अब आप ही बोलिए, सब मिल करके 1 4 3 पर जो परिभाषा है वो बोलिए। जो वितराग परिणाम, बोलिए। हाँ, यहाँ प्रमत्त संयत गुणस्थान में संयोजन कषाय का उदय मंद है या तीव्र है। फिर से, प्रमत्त संयत गुणस्थान में संयोजन कषाय का उदय मंद है या तीव्र है। सातवें गुणस्थान में कैसा है? 8वें में, 9वें में,
और 10वें में सूक्ष्म लोक का उदय। अब संजन कषाय कहते किसे, सामान्य जानकारी मिलना चाहिए। सहज ज्वलन, महाव्रतों के साथ जो जलता रहता है, महाव्रतों का पालन भी रहता है और ये उदय भी इनका रहता है। फिर से संज्वलन कषाय, महाव्रतों के परिणामों के साथ और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जब वीतरागता रहती है उस समय देखो, यानी 28 मूल गुणों के पालन का परिणाम रहे, पुण्य परिणाम, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त वीतरागता रहे, दोनों रहे। और क्या होता है, जो कषाय उदय में आते हैं महाव्रतों में बाधा नहीं डालते, महाव्रतों के परिणाम बने रहते हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव बना रहता है, लेकिन संजन कषाय का तीव्र हृदय रहता है। फिर आप पूछोगे तीव्र हृदय में काम क्या होता है, सुनना। हाँ, तीव्र हृदय में, संजन कषाय के तीव्र हृदय में मुनिराज देव दर्शन करते हैं। संजन कषाय के तीव्र हृदय में तीर्थ यात्रा करते हैं। संजन कषाय के तीव्र हृदय में मुनियों को पढ़ाते हैं मुनिराज, उपाध्याय परमेष्ठी। संजन कषाय तीव्र हृदय में आचार्य दीक्षा देते हैं। संजन कषाय के तीव्र हृदय में आहार के लिए जाते हैं। मंद उदय आ जाए तो, मंद उदय आ जाए तो ध्यान में रहेंगे। कैसा गजब का काम है। संजन कषाय का तीव्र हृदय हो तो पुण्य परिणाम होंगे, मंद परिणाम हो तो ध्यानावस्था होगी। देखो भाई, मुनि का स्वरूप जानना बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। जब तक हम मुनिराज के सच्चे स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक सच्चे मुनि कैसे होंगे। सच्चे मुनि होने का मार्ग तभी खुलेगा जब सच्चे मुनि का स्वरूप समझ में आ जाए। इसलिए भाई भावलिंगी मुनियों का स्वरूप जानना चाहिए। मात्र 28 मूल गुणों के पालन का प्रयास ये सच्चा मुनिपना नहीं है, वो द्रवलिंगी मुनिपना है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्ति भी त्रागता हो और 28 मूल गुणों के पालन का पुण्य परिणाम हो तो भावलिंगी मुनिपना है, अन्यथा नहीं। आज ही मुझे अभी भी किसी ने पूछा था, चौथे 5वें गुण स्थान में जो द्रवलिंगी मुनिराज है, फिर से चौथे 5वें गुण स्थान में जो द्रवलिंगी मुनिराज है, वे अपना मुनिपद छोड़ देंगे या क्या करेंगे। मैंने कहा चौथे 5वें गुण स्थान में सम्यक्त होते हुए जिनको द्रवलिंगी मुनिपना है, वे 7वें गुण स्थान में जाने का पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ करते रहेंगे अनेक दिनों तक। यदि भावलिंगी मुनिपना प्रकट न हो तो क्या करेंगे, प्रकट करने का प्रयास करेंगे भाई। अरे मिथ्यात्व गुणस्थान सहित भी द्रवलिंग हो, समझना। उनको उनके आचार्य ने कहा, समझाते समय अकेले में बुलाया, अरे भाई क्या तुम्हारा जीवन 28 मूलों के पालन कर रहे हो, आज सम्यक तो नहीं है, ऐसा मत करो, तुम भावलिंगी मुनिपना व्यक्त करो। तो व्यक्त करने के लिए निज भगवान आत्मा का बुद्धिपूर्वक ध्यान करने का प्रयास करेंगे। एक बात स्वामी जी की मुख्य रीति से समझना, शुद्धोपयोग के बिना किसी को सम्यक की प्राप्ति होती ही नहीं। और मैं शुद्धात्मा ही हूँ ऐसा स्वीकार विचारों में हुए बिना सम्यक का प्रयास ही नहीं होता। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, अनादिकाल से मैं शुद्धात्मा ही हूँ।
एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछता जाऊंगा, आप मुझे उत्तर देते जाओगे। देखो भाई, जो सिद्ध भगवान बन गए हैं, सिद्धालय में हैं, अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, उनको मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा मनन चिंतन अथवा ध्यान करना आवश्यक है या आवश्यक नहीं है? बोलिए। आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे तो सिद्ध हो गए, श्रद्धा में यही रहेगा, लेकिन दोबारा ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। अब जो सहयोग के लिए और अयोग के लिए गुणस्थान में है, जो केवल ज्ञानी हो गए हैं, उनको केवल ज्ञान होने के बाद अब बुद्धिपूर्वक शुद्धात्मा के ध्यान का प्रयास करना चाहिए या ध्यान होता ही रहता है? ध्यान होता ही रहता है। अब 12वें गुण स्थान में मुनिराज है, एक अंतर्मूर्त के बाद जिनको केवल ज्ञान होने वाला है, अगले समय में केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती क्षीण मोही मुनिराज मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ध्यान करने का उनको नया पुरुषार्थ करना चाहिए या पुरुषार्थ चल ही रहा है? पुरुषार्थ चल ही रहा है, नया क्या करना। अब देखो, 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक शुद्धात्मा का ध्यान चल ही रहा है, उनको मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ध्यान का नया प्रयास कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब 6वें में आ गए हैं मुनिराज, 6वें में आ रहे हैं। देखो, अब तो उनको शुद्धात्मा के ध्यान का बुद्धिपूर्वक प्रयास करना चाहिए। क्यों चाहिए? उनको तो शुद्धात्मा का ध्यान छूट गया है, उनका शुद्धात्मा का ध्यान छूट गया है, शुद्धात्मा का ध्यान का पुरुषार्थ करना चाहिए। 6वें में मैं अब पूछूंगा, 6वें में शुद्धात्मा का ध्यान का पुरुषार्थ करना चाहिए, उससे 5वें गुण स्थान में जो वृत्ति श्रावक है उसे अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए या 6वें वाले को अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए? 5वें वाले को अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए या 6वें वाले को अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए? किनको अधिक पुरुषार्थ? किसको? 5वें वाले को। 5वें वाले को अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि धंधे पानी में भूल जाते हैं, इसलिए पंचम स्थान श्रावक को शुद्धात्मा का ध्यान करने का प्रयास अधिक करना चाहिए। अब 5वें स्थान वालों को जितना प्रयास करना चाहिए, उससे 4थे स्थान वाले को प्रयास अधिक करना चाहिए या कम करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? अधिक करना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ, जो 4थे स्थान में है उनको तो कभी न कभी शुद्धात्मा का अनुभव होता है, उनको समय सार की अधिक आवश्यकता है, या जो मिथ्या दृष्टि है उनको समय सार की अधिक आवश्यकता है? किनको अधिक आवश्यकता? मिथ्या दृष्टि को समय सार शास्त्र की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि उनके ज्ञान में श्रद्धा में शुद्धात्मा नहीं आया। इसलिए भाई मुख्य रीति से समय सार का स्वाध्याय मिथ्या दृष्टियों को अधिक करना चाहिए, अन्य लोगों को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जितना होगा उतना करना चाहिए। अपना विषय 6वें गुण स्थान का चल रहा है, प्रमत्त विरत। प्रमाद होता है, यानी कुशलेषु अनादरा प्रमादा, आत्मकल्याण कार्यों में जो प्रमाद होता है उसे आलस्य होता है, उसे प्रमाद कहते हैं। वे 15 प्रकार के हैं, 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय के विषय, निद्रा और स्नेह। फिर बोलता हूँ 15 प्रमाद कौन कौन से? 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय के विषय, निद्रा और स्नेह। तो मुनि जीवन में कषाय आएगा नहीं? हाँ, कषाय तो उत्पन्न होगा, लेकिन कषाय उत्पन्न होगा उस समय वे प्रमादी है। देव दर्शन करेंगे तो वे प्रमादी है, स्वाध्याय करेंगे
तो प्रमादी है, उपदेश देते रहेंगे तो प्रमादी है, अप्रमादी नहीं है। उनका गुणस्थान निम्न गुणस्थान हो गया है, छठवा हो गया है। तो टोडरमल जी का एक वाक्य है, शुद्धोपयोग ही मुनिदशा। क्यों? शुद्धोपयोग के साथ ही मुनिपना व्यक्त होता है। फिर से भावलिंगी मुनिपना जो व्यक्त होता है शुद्धोपयोग के साथ ही व्यक्त होता है। यदि शुद्धोपयोग प्रकट नहीं होता तो मुनिपना प्रकट नहीं होता। देखो भाई, हमें स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? देखो, पंचम काल है, पंचम काल में शुद्धोपयोग होगा ही नहीं। ऐसा हम मनन चिंतन करेंगे तो पंचम काल में सम्यक दर्शन भी नहीं होता, ऐसा अर्थ होता है। यदि पंचम काल में शुद्धोपयोग होगा ही नहीं, ऐसा विचार बनाएंगे। फिर से बोलता हूँ, यदि पंचम काल में हमें आपको शुद्धोपयोग होगा ही नहीं, ऐसा स्वीकार करेंगे तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। इसलिए भाई किसी को भी ऐसा विचार कभी करना ही नहीं चाहिए कि इस काल में शुद्धोपयोग होता ही नहीं। ऐसा नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने। क्या माने? अरे इस काल के अंतिम समय तक सात्विक गुणस्थानवर्ती मुनिराज रहेंगे, शुद्धोपयोग रहेगा पंचम काल के अंतिम समय तक। हाँ, ये विषय अलग, कौन भावलिंगी कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कौन से है, इसका निर्णय कदाचित हमें आपको हो न हो। इस स्वरूप क्या है? पंचम काल के आखिर के दिन तक भावलिंगी मुनि होंगे, होंगे और होंगे ही, ऐसा स्वरूप है। नहीं 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 नहीं, इन दिनों में भावलिंगी मुनिपना होता ही नहीं। ऐसा यदि हम कहेंगे तो शास्त्र के विरोध की बात हो गई। हम शास्त्र का विरोध क्यों करें? अपने जीवन में मुनिपना व्यक्त न होता हो, अपने जीवन में शुद्धोपयोग न होता हो, अपने जीवन में सम्यक्त न होता हो, तो इस काल में सम्यक्त होगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तो महान अन्याय है। देव शास्त्र को न मानने की बात होती है भाई। इसलिए यहाँ देखिए, अब क्रोध मुनि जीवन में, भावलिंगी मुनि जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों में से कोई न कोई कषाय हमेशा रहता ही है। फिर से कषाय व्यक्त होना न होना बात अलग है, लेकिन परिणामों में क्रोध, मान, माया, लोभ में से कोई न कोई एक कषाय रहेगा ही। और एक गजब की बात सुनो भाई, एक काल में एक ही कषाय होता है। एक साथ क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषाय करे, संभव ही नहीं है। एक साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, मैं तो चारों करके दिखाता हूँ, संभव ही नहीं भाई। चारों कषाय होंगे, ये बात असंभव है। एक समय में एक कषाय होगा, और सुनो, एक समय में एक कषाय होगा, बंध चारों का होगा। फिर से सुनना, एक काल में एक अंतर्मुहूर्त में क्रोध होगा तो परिणामों में मात क्रोध होगा, नया बंध क्रोध, मान, माया, लोभ चारों का होगा, मात्र चारों का नहीं, नो कषाय का होगा। यदि अनंत अनुबंधी कषाय है तो मिथ्यात्व का बंध होगा। तो बंध का, उदय का प्रकरण में बहुत सूक्ष्मता से समझने लेने लायक है, समझना चाहिए।
मैं तो समझ के रहूँगा, ऐसा निर्णय मुझे आपको होना चाहिए। फिर आप पूछोगे मुनिराजों को क्रोध कैसा आता है, कैसा आता है? हमें आपको आता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, हमें आपको अशोभनीय क्रोध आता है। उनका क्रोध भी शुभोपयोग है, पुण्यमय है। गजब हो गया, मुनिराजों का क्रोध पुण्यमय है। देखो, मुनिराजों का भोजन करना यानी आहार करना वो पुण्य परिणाम है, गृहस्थ का भोजन करना पाप परिणाम है। कैसी बात करते हो भाई, ऐसा क्यों? अरे भाई, कोई भी गृहस्थ हो वो भोजन करेगा, भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद ये सोचता रहेगा, भोजन करेंगे दुकान पे जाएंगे, भोजन करेंगे बैंक में जाएंगे, भोजन करेंगे आराम से थोड़ा सा आराम करेंगे। ने भोजन करने के बाद कोई न कोई कषाय की पूर्ति करने का प्रयास गृहस्थ का रहेगा। तो गृहस्थ का भोजन करने का परिणाम पाप परिणाम है, अशुभोपयोग है। और मुनिराजों का भोजन करने का, आहार करने का परिणाम शुभोपयोग है। क्यों? अरे शुद्धोपयोग नहीं लगता था, शुद्धोपयोग में थोड़ी बाधा प्रतीत होती थी, इसलिए आहार के लिए उठे, आहार करेंगे और शुद्धोपयोग में रमण होंगे। शुद्धोपयोग के लिए ही वे आहार करते हैं, इसलिए मुनिराजों का भोजन भी शुभोपयोग है, गृहस्थ का शुद्ध भोजन भी अशुभोपयोग है। यह हमें समझना चाहिए। सातवें गोस्वामी की चर्चा भी छठे गोस्वामी के संबंध में कल कुछ चर्चा करेंगे, करके सातवें गोस्वामी प्रारंभ करेंगे। समय हो चुका है तो यही पूर्ण करते हैं। स्तुति के लिए, शास्त्र की स्तुति के लिए विनय के साथ हम खड़े हो जाते हैं और शास्त्र की स्तुति संक्षेप में बोलते हैं। जावाने के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। नमो का मंत्र 9 बार बोले। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। किताबें यथास्थान रखे, पुस्तकें सभी यथा स्थान रख देवे। हमारे विद्यार्थी भाई 2-3 भाई मिलकर पुस्तकें यथा स्थान रख दें। यहाँ पर अन्ना जी की कक्षा चल रही थी, उसका समय पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर जिनेंद्र भक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, कृपया यहाँ मंदिर जी की ओर बैठें। भाई हमारे शाहगढ़ वाले भाई कृपया पर्दा हटा देवें। जिनेंद्र भक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, मेरा निवेदन है कृपया पर्दा हटा देवें भाई। माइक वाले भाई, माइक वाले भाई, माइक वाले भाई, ये माइक बंद कर दो। ये हाँ, हेलो हेलो हेलो।